प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल पीकेडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 राजनीति विज्ञान, जिसमें सेकेंड इकाई आधुनिक राजनीतिक अवधारणा है। आधुनिक राजनीतिक अवधारणा में 3 चैप्टर है अपना। पहला है राजनीतिक सामाजिकरण, दूसरा है राजनीतिक संस्कृति और तीसरा है राजनीतिक सहभागिता। इस इकाई के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर 10 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। इसमें 2 प्रश्न आते हैं 1-1 नंबर के, 2 प्रश्न आते हैं 2-2 नंबर के और 1 प्रश्न आता है 4 नंबर का। तो आज अपन पढ़ेंगे राजनीतिक सामाजिकरण, सेकंड यूनिट का पहला चैप्टर है अपना। दूसरी इकाई का पहला चैप्टर राजनीतिक सामाजिकरण। सामाजिकरण क्या है? सामाजिकरण शब्द समाज से बना है। सामाजिकरण, राजनीतिक सामाजिकरण को समझने से पहले हमें समाज के बारे में समझना होगा और समाज से पहले हमें परिवार के बारे में समझना होगा। तो ये 2 शब्द समाज परिवार से बनता है। तो पहले परिवार, फिर समाज, फिर सामाजिकरण, उसके बाद में राजनीतिक सामाजिकरण के बारे में समझेंगे। परिवार क्या है? ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि भाई परिवार, समाज, ये हमेशा सुनते हैं, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार के सदस्य हैं। लेकिन पूछा जाए परिवार किसे कहते हैं, परिवार क्या है, तो थोड़ा जवाब देने में हिचकिचाहट होती है। परिवार व्यक्तियों का समूह परिवार कहलाता है। लेकिन व्यक्ति तो यूं अलग अलग जाति, धर्म, क्षेत्र वाले भी हो सकते हैं, लेकिन परिवार की सही परिभाषा ये होगी कि आनुवंशिकता पर आधारित व्यक्तियों का जो समूह होता है वो परिवार कहलाता है। जैसे दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची जैसे ये सदस्य परिवार के सदस्य कहलाते हैं। तो ये आनुवंशिकता पर आधारित व्यक्तियों का समूह जो होता है वो परिवार कहलाता है। उसके बाद में समाज। समाज किसे कहते हैं? तो उसका अर्थ देने में थोड़ी दिक्कत होती है कि समाज क्या है। विभिन्न परिवारों का जो समूह होता है वो समाज कहलाता है। जैसे जाट समाज, राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, विष्णुई समाज, ये तो हो गया जाति के आधार पर समाज। और धर्म की बात करें तो हिंदू समाज, मुस्लिम समाज, ईसाई समाज, इस्लाम, जो बौद्ध समाज, ऐसे धर्म के आधार पर समाज बनते हैं। तो विभिन्न समाज का जो समूह होता है उनसे राज्य का भी निर्माण होता है, और विभिन्न परिवारों के जो समूह होता है उनसे समाज का निर्माण होता है। तो परिवार आनुवंशिकता पर आधारित व्यक्तियों का समूह परिवार कहलाता है, और विभिन्न परिवारों का जो समूह होता है वो समाज कहलाता है। समाज में रहने वाले अलग अलग परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके समानता का भाव होता है, समान हित होते हैं। यानी ये एक रूटीन प्राचीन समय से चली आ रही प्रथाओं के अनुसार आगे भी आचरण करते रहते हैं। उनके अपने रीति रिवाज, परंपरा जो होती है उनका पालन करते रहते हैं। तो ये हुई परिवार और समाज की बात। अब हम पढ़ते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण का मतलब होता है समाज जो करता है। यानी सामाजिकरण क्या है? समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। यानी प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है, अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग परंपराएं, मान्यताएं, मूल्य होते हैं। तो सामाजिकरण क्या है? समाज में चलने वाली एक प्रक्रिया है। देखो यहां परिभाषा लिखी हुई सामाजिकरण की। सामाजिकरण समाज में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों को, समाज की परंपराओं को, रीति रिवाज का मतलब जो समाज में चल रहे हैं, जैसे रीति रिवाज का मतलब है जन्म के समय क्या क्या, जो अपने संस्कृति में जो क्या किया जाता है, नामकरण है, शादी में क्या होता है, मृत्यु होने पर संस्कार किस तरीके से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, शादी का जो तरीका है वो कैसे
किया जाता है। ये सारी जितने आ जाएगी, जिसमें हर तरह के जो धार्मिक त्योहार वगैरह आते हैं तो उनको मनाने के जो तरीके हैं वो आ जाएंगे। परंपरा का मतलब होता है प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा, परंपरा कहलाती है। मूल्य यानी समाज के अपने आदर्श जीवन मूल्य होते हैं, यानी अपनाने के लिए, जैसे अपने धर्म होते हैं, नियम होते हैं उनको। और मान्यता यानी प्राचीन समय से चली आ रही प्रथा को जो मान्यता देते हैं, भाई ये पहले प्राचीन समय में ये हो रहा था, ऐसे लोग कर रहे थे, जिसमें संस्कार वगैरह सब आदर्श बातें आ जाएगी। तो सबके अपने रीति रिवाज, परंपरा, मूल्य और मान्यता आधार समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनाता है। समाजीकरण समाज में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों को सीखता है, परंपराओं को सीखता है, जीवन मूल्यों को, मान्यताओं अतः समाज की संस्कृति को यानी जीवन शैली को क्या करता है, अंगीकार करता है और उसके अनुसार ही अपना कामकाज क्रियाशील बना रहता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना सिखाता है। अब इसका एक उदाहरण देखो, प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुसार बालक को बोलना सिखाता है। प्रत्येक समाज में समाज के व्यक्तियों की जो बोलचाल है, जो भाषा है, उसमें अंतर जरूर होता है। तो जैसे समाज में वो रहेगा, समाज के सदस्य जिस भाषा का, समाज के जो संस्कार होते हैं उनको वो क्या करेगा, बच्चा ग्रहण करेगा। जैसे एक अंग्रेज का बेटा है, अंग्रेज जी बोलना क्यों सीखता है कि उसके परिवार में अंग्रेजी ही बोली जाती है। मारवाड़ी का बेटा मारवाड़ी क्यों बोलता है कि वो वैसे ही परिवेश में रहता है। तो अपनी संस्कृति के अनुरूप या अनुसार बालक को बोलना सिखाता है। अभिवादन का तरीका सिखाता है, यानी बड़ों से किस तरीके से बातें करते हैं, बड़ों का आदर कैसे करते हैं। तो ये सब जैसा परिवार, जैसा समाज होता है वैसे बच्चा सीखता है। यानी संस्कार बच्चे परिवार से सीखता है। संस्कार सिखाने की कोई पाठशालाएं नहीं होती है। संस्कार हमेशा बच्चे की प्रथम पाठशाला उनका परिवार होता है और बच्चे की प्रथम शिक्षक या गुरु उनकी माँ होती है। तो ये जो भी अभिवादन का तरीका है, संस्कार है, ये बच्चा परिवार में सीखता है। पूजा पद्धति यानी जो अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो पूजा पद्धति का जो तरीका, कर्मकांड का जो तरीका बनाते हैं, वो बच्चा परिवार से सीखता है। पहनावा यानी परिवार के जो प्रमुख परिवेश है, परिधान है, कैसा कैसा, अलग अलग समाज, अलग अलग जाति वालों के लिए अलग अलग परिधान, अलग अलग पहनावा है, तो वो भी बच्चा सीखता है। आदि आदतें सीखता है। किससे? समाज से सीखता है, समाज में रहता है। यह प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। तो ये सारी प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। यानी संस्कृति समाज में चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया, जिसमें अलग अलग समाज के जो व्यक्ति अपनी संस्कृति को क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, उनके अनुसार ही वो क्रियाशील होता है। यही सामाजिकरण कहलाता है। तो ये तो हो गया सामाजिकरण, यानी परिवार, समाज और सामाजिकरण। अब इसे परिवार, समाज, गांव, राज्य, राष्ट्र से निर्माण होता है। तो परिवार, समाज और सामाजिकरण की परिभाषा मैं आशा करता हूं शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक है राजनीतिक सामाजिकरण। राजनीतिक सामाजिकरण, इसमें देखो राजनीतिक सामाजिकरण जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। अब देखो, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति समाज के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है वो तो सामाजिकरण कहलाता है। और राजनीतिक सामाजिकरण जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, ये जो प्रक्रिया है वो राजनीतिक सामाजिकरण कहलाती है। यानी राज व्यवस्था के बारे में, राजनीतिक गतिविधियों के बारे में जिस प्रक्रिया से व्यक्ति जानकारी प्राप्त करता है वो राजनीतिक सामाजिकरण कहलाता है। इसमें देखो, जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, अपनी जानकारी जुटाता है, उस प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। यानी यह राजनीतिक अधिकारों के बारे में सीखता है, सीखने के लिए जनसंचार के साधन है, छात्रों की मित्र मंडली है, समाज है, परिवार है, ये अनेक जनसंचार के साधन हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं। इनसे जो बच्चा है, व्यक्ति है, वो कोई न कोई राज व्यवस्था के बारे में जानकारी जुटाता है। कुछ औपचारिक साधन होते हैं, कुछ अनौपचारिक साधन होते हैं। किसी से ज्यादा प्रत्यक्ष रूप से, किसी से अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी जानकारी व्यक्ति सीखता रहता है।
सामाजिकरण कहते हैं राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का एक साधन है। अब देखो राजनीतिक सामाजिकरण क्या है? राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करने का एक साधन है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मतलब होता है जैसे राज व्यवस्था में कोई राजनीतिक दल, परिवार का कोई प्रमुख व्यक्ति होता है, किसी राजनीतिक दल का सपोर्टर होता है, सपोर्ट करता है, उसका पक्ष लेता है, तो जो बच्चे हैं वो भी अपने परिवार के प्रमुख जिस पार्टी का पक्ष लेते हैं उनका पक्ष लेंगे। तो इस प्रकार वो धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो परिवार उस पार्टी से संबंध रखेगा। तो इस प्रकार की अनेक गतिविधियां को परिवार के अन्य सदस्य पे अपनाते हैं। राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करता है, यानी हर तरह की व्यवस्था के बारे में परिचित कराता है। हस्तांतरित करने का मतलब है अवगत करवाना, सिखाना, सौंपना। हस्तांतरित करने का एक साधन है। परिवार का प्रमुख जिस पार्टी का पक्ष लेगा, दूसरी पीढ़ी में भी वही उस पार्टी का पक्ष, अधिकांश लोग ऐसे पक्ष लेते हैं, जरूरी तो नहीं है, लेते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू, और दूसरा क्या देखो राजनीतिक सामाजिकरण राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और हर तरह की राजनीतिक गतिविधियों में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये तो होगी राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषा, अर्थ। जिस प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपने ज्ञान प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को राजनीतिक सामाजिकरण कहते हैं। अब देखो राजनीतिक सामाजिकरण की सबसे पहले जो व्याख्या करने वाला था वो हर्बर्ट साइमन था। हर्बर्ट साइमन ने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी राजनीतिक सामाजिकरण। उन्होंने राजनीतिक सामाजिकरण की विस्तारित व्याख्या की थी इस पुस्तक के अंदर। राजनीतिक सामाजिकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वालों में हर्बर्ट साइमन का नाम प्रमुख है। किसने की थी? हर्बर्ट साइमन ने की थी, जिन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन यानी राजनीतिक सामाजिकरण, देखो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस इकाई के अंदर 3 प्रमुख टॉपिक है, राजनीतिक सामाजिकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता। 2 प्रश्न 1-1 नंबर के आते हैं, 2 प्रश्न 2-2 नंबर के आते हैं, 1 प्रश्न 4 नंबर का आता है। तो 1 प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न बनता है कि पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है, या राजनीतिक सामाजिकरण पर आधारित हर्बर्ट साइमन द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ऐसे किसी तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और ये प्रश्न पहले आया हुआ भी, बोर्ड एग्जाम में एक बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो हर्बर्ट साइमन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था? पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, जिसमें राजनीतिक सामाजिकरण में इनके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला था। राजनीतिक सामाजिकरण के विविध पक्षों पर इस पुस्तक में इन्होंने प्रभाव डाला है, प्रकाश डाला था। अब देखो आमंड और पॉवेल ने राजनीतिक सामाजिकरण को किस रूप में परिभाषित किया है, यानी 1 नंबर का प्रश्न या और 2 नंबर का भी प्रश्न बनता है कि आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण से क्या अभिप्राय है। तो देखो इनकी परिभाषा, आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण ऐसी प्रक्रिया है या वह प्रक्रिया है जिनके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में व्यक्ति को प्रवेश करवाया जाता है। यानी राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति को राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है, यानी राजनीतिक गतिविधियों के बारे में, क्रियाओं के बारे में व्यक्ति को सिखाया जाता है, जानकारी दी जाती है। यानी व्यक्ति समाज से निकल करके कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता है, तो राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है तथा इनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणा को बढ़ाया जाता है। अब ऐसे व्यक्तियों की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति इनके जो उद्देश्य होते हैं उनकी प्राप्ति भी करवाई जा सकती है, अभिप्रेरणा को बढ़ाया जा सकता है। तो ये तो परिभाषा दी थी आमंड और पॉवेल के अनुसार राजनीतिक सामाजिकरण की परिभाषा है। प्रश्न ये भी पूछा गया है, आ सकता, आगे भी आने की संभावना हो सकती है। तो आपको ज्यादातर जैसे प्रत्येक यूनिट के जो ब्लूप्रिंट के आधार पर कौन सा इकाई के अंदर कितने कितने नंबर के जो प्रश्न आते हैं, तो उसके हिसाब से कुछ खास बातें होती है, उसको हाईलाइट करना है, सीखना है। आगे देखो काव्यानाथ ने भी एक परिभाषा दी थी राजनीतिक सामाजिकरण की। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से व्यक्ति को राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। यानी मिलती जुलती परिभाषा है। आमंड और पॉवेल और काव्यानाथ ने जो परिभाषा दी वो मिलती जुलती परिभाषा है। इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को राजनीतिक से संबंधित अपनी ज्ञान या जानकारी प्राप्त करवाई जाती है।
अब देखो अपन इन दोनों परिभाषा के आधार पर और राजनीतिक सामाजिकरण की जो सीधी परिभाषा उनके आधार पर ये कह सकते हैं कि राजनीतिक सामाजिकरण का प्रमुख जो उद्देश्य है वो क्या है कि व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था के बारे में शिक्षा देना, जानकारी देना और इसके साथ साथ में राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने में व्यक्तियों की सहभागिता दिलाना ही राजनीतिक सामाजिकरण का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसमें देखो इन परिभाषाओं के आधार पर राजनीतिक सामाजिकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा देना या प्रदान करना तथा राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में व्यक्तियों को सहायक बनाना या उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। किसका? राजनीतिक सामाजिकरण का। तो ये तो हो गए सामाजिकरण का अर्थ, परिभाषा, राजनीतिक सामाजिकरण का अर्थ और परिभाषा। और अगला अपना इस चैप्टर के अंदर है राजनीतिक सामाजिकरण के प्रमुख साधन, जिनको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।